आज हम लोग जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शुभ आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में उनकी महिमा कथा श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ इसी तिथि के उपलक्ष्य करके इस संसार में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार के लिए वे अवतीर्ण हुए। आविर्भाव उनका हुआ। शिला प्रभुपाद को गौड़ीय मठ के मूल प्रतिष्ठाता कहा जाता है। यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हम लोग सारस्वत धारा में जो गौड़ीय मठ देख रहे हैं ये हम देख नहीं पाते। तो ये गोष्ठानंदी भजन और मठ मंदिर का निर्माण ये प्रभुपाद जी का ही देन है। शिला प्रभुपाद कृपा करके वे साधन करके हमें सिखाया कैसे एक बद्ध जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपनी आचार्य धर्म जीवेरो सिखाए। जो हमारे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा और प्रभुपाद जी की भी यही सिद्धांत, यही विचार, यही मत है। आपनी आचार्य धर्म जीवर सिखाए, आपनी ना आचार्य धर्म सिखाना ना जाए। यदि जीवन में आचरण नहीं किया तो उसके द्वारा जो प्रचार वो भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल कर्मांग मात्र, कर्म का अंग है। संसार में कल्याण नहीं होगा। आज प्रभुपाद जी की धारा में हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आई, बड़े बड़े भजन करने वाले लोग आए, लेकिन इस प्रकार प्रभुपाद जी जैसे भगवान का प्रचार, नाम संकीर्तन का प्रचार ऐसा नहीं हुआ। और आज भी बहुत से लोग प्रचार कर रहा है, लेकिन जीवन में आचरण ना होने के कारण लोगों की तो भीड़ बहुत है, लेकिन वो ज्यादा दिन ठीक नहीं पाता, क्योंकि उसका जो मूल जड़ ठीक नहीं है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं ये मत देखो, मैं क्या कह रहा हूं ये सुनो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जत जत चरित श्रेष्ठ देवतार जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। शास्त्रों में बताया महाजन गतस्व प्रंथा तत्व निहितम गुहायाम। वह तत्व को जानने के लिए हमारे महाजन जो सिखाए आचरण करके उसी को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद उन्होंने मायापुर में, जहां भक्ति विजय भवन, वहां बैठ करके 100 करोड़ मतलब 100 कोटि नाम यज्ञ पहलू उन्होंने किया। ताप्ती धूप में एक फूस की झोपड़ी में बैठ करके उन्होंने हरिनाम किया। प्रभुपाद जी का श्री अंग एकदम सोना जैसा, और प्रभुपाद फूल बाजू कुर्ता पहनते थे। अपने श्री अंग किसी को नहीं दिखाते थे। फूल बाजू कुर्ता पहन करके और वहीं अंदर बैठ करके 100 करोड़ हरिनाम यज्ञ किया। नाम यद्यपि ये राधा रानी के नयन मुनि मंजरी है, फिर भी साधक शरीर में रह करके एक साधक को
कैसे साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। पहले उन्होंने कठोर तप किया, फिर जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, और तब वही प्रचार आज पूरे विश्व में उसका हलचल मच गया। तो शास्त्र में बताया कि प्रचार उसी का ही सक्सेसफुल होते हैं जो भगवान का पहले भजन किया हो, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रभुपाद जी के मन में विचार था कि जैसे पहले महाजन लोग आए, भजन किया, हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद पेड़ के नीचे बैठ करके भजन किया, ग्रंथ लिखा, ऐसा मैं भी करूंगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तुमको महाप्रभु का आदेश फॉलो करना है। क्या? कि हर घर घर में जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। हजारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको हरिनाम संकीर्तन का उपदेश देना है, तब मानव जीवन का सार्थकता है हरि भजन के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी की बात सुन करके, और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा मैंने तुमको बिमला प्रसाद नाम इसलिए रखा कि बिमला देवी की कृपा से तुम्हें मिला है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने वेद वेदांत उपनिषदों का सार निचोड़ को अपने ग्रंथों में समाहित किया। लेकिन इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? कौन करेगा प्रचार? जैसे श्रीमद् भागवतम किसने लिखा? वेदव्यास जी। लेकिन लिखने के बाद ग्रंथ तो लिख गया, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? आपने कोई ग्रंथ लिख दिया लेकिन उसका प्रचार नहीं होगा। जैसे कोई कंपनी कोई चीज बनाया, अब उसको प्रचार नहीं होगा तो वो बिकेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। ऐड होना चाहिए बढ़िया। बोले ऐसे ही श्रीमद् भागवत इतना सुंदर ग्रंथ जो शास्त्र में बताया, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद्वृत द्रव संजतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद वेदांत उपनिषद का सार कौन है? क्या है? श्रीमद् भागवतम। वेद वेदांत का सार, निगम मतलब वेद, तस्य परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम। उस रसमालयम, उसको आस्वादन करने के लिए कैसे संत होना चाहिए, उसको वाचन करने के लिए कैसे संत होना चाहिए? तो बताया निवृत्त तस्य उपगियो मानात भवौ श्रुति श्रुत विरामात क्वः उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज्य बिना पशु घृणात। जिसके अंदर किसी प्रकार का संसार की वासनाएं नहीं है, जो निवृत्त हो चुका है, जो परमहंस है, जो वितराग संत है, ऐसे संत चाहिए जो संसार से किसी का गंध मात्र भी भोग करने की इच्छा नहीं है, लेस मात्र भी। ऐसे संत चाहिए। तो संत कहां मिलेगा? ऐसे संत ही ये वेद वेदांत उपनिषदों का सार को आस्वादन कर पाएगा। जैसे शरीनी का दूध ऐसे वैसे पात्र में नहीं रखा जाता है, बोले सोने के पात्र में रखा जाता है। शरीनी का दूध कितना महंगा होता है। बोले ऐसे ही वेद वेदांत उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवतम, इसको हर कोई बोल नहीं सकता। आजकल तो ना साधन है, ना भजन है, ना गले में कंठी है, ना माथा में तिलक है, बस याद कर लिया, सुनाना शुरू कर दिया, संसार का भोग कर रहा है। स्त्री पुत्र परिवार बच्चों के आसक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे आदमी कथा सुना रहा है, भोगी आदमी। अरे भाई, इसलिए शास्त्रों में बताया वक्ता कैसे होना चाहिए। केवल अच्छा बोलने से नहीं होगा, जीवन में अच्छा आचरणशील होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। केवल हम भक्त बन गए, दीक्षा ले लिया, ऐसे करने से नहीं होगा। उसके जीवन में त्याग वृत्ति भी होनी चाहिए, उसके जीवन में भगवान की भक्ति भरपूर होनी चाहिए।
इसलिए वैष्णव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के मुख से भगवान की कथा हमें काम करेगा, और सुनने वाला भी रसिक और भावुक होना चाहिए। वह जी ने देखा कि मैं किसको सुनाऊं, तब सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिया, और जंग प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै। जन्म से ही सन्यासी है, संसार में किसी प्रकार का भोग वृत्ति नहीं है। जस्वानुभाव अखिल सुतिसारम एकम आध्यात्म दीपम मति तितिर्षताम तमन्नम संसारिणाम करुणा पुराण गुह्यम तम व्यासुष्णुम उपामी गुरु मुनिना। तब सुखदेव गोस्वामी जी को देख करके वह जी ने कहा यही ही श्रीमद् भागवत के वक्ता बन सकते हैं। बोले ठीक इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने वेद वेदांत उपनिषदों को सार को अपने ही ग्रंथों में लिख दिया, अपने ही कवित्व में समाहित किया। गौड़ीय मठ में ज्यादातर जितना कीर्तन गाया जाता है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखित है। भक्ति विनोद ठाकुर जी को कहा गया सप्तम गोस्वामी। क्या बोला? सप्तम गोस्वामी। षड गोस्वामी तो है जय रू सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी को कहा जाता है इसके बाद ये सप्तम 7 नंबर के गोस्वामी है। ये भक्ति का ही बाढ़ लाए जब वे थे, लेकिन उस बाढ़ में कौन डूबेगा? उन्होंने जैव धर्म में एक ऐसा ग्रंथ प्रकट किया, ऐसा ग्रंथ प्रणयन किया जिसमें वेद वेदांत उपनिषद का सार है। जैसे निगम का सार क्या है, वेद का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम, ऐसे वेद वेदांत उपनिषद चैतन्य चरितामृत सारे ग्रंथों का निचोड़ सार क्या है? ये जैव धर्म है। और भी बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संबंध में विचार के 10 मूल, बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म विचार भक्ति ठाकुर जी ने ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने जगत में दिया। लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार वही करेगा जो जीवन में आचरण करते हो, भजन करते हो। तो भक्ति ठाकुर बताए प्रभुपाद जी को, तब उनका नाम बिमला प्रसाद। बोले मैं इतना ग्रंथ लिखने के बाद मैं सोचने लगा ये ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। तब बिमला प्रसाद जगन्नाथपुरी में भक्ति ठाकुर उसी समय रहते थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में बिमला देवी है, माता अन्नपूर्णा बिमला देवी। बिमला देवी से कहा कि मुझे कृपा करो, एक ऐसा वक्ता भेजो, एक ऐसा संत भेजो जो कि हमारे सारे जो ग्रंथ हैं उसका प्रचार प्रसार करे और प्रभु का नाम जगत में विस्तार रूप से, विशाल रूप से नाम का प्रचार हो। तब बिमला देवी की कृपा से ये हमारे बिमला प्रसाद यानी श्रील प्रभुपाद, उनका जन्म हुआ। अरे महापुरुष कैसे पता चला? उनकी कृपा से प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, 6 महीने के अंदर ही पता चल गया। 6 महीने के बाद जैसे प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, 6 महीने के बाद रथ यात्रा, और जगन्नाथ जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के भवन के सामने से रथ जाता है। जगन्नाथ जी का रथ वहीं सामने दरवाजे पे रुक गया। सामने हाथी लाए, घोड़ा लाए, सब कुछ लाए, बड़े बड़े पहलवान लाए, खींचने लगे, लेकिन वो जाता ही नहीं है, रथ जाता ही नहीं है। तो 3 दिन से घर के सामने रथ खड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद जी की माता जी सोचा कि हमारे ठाकुर जी हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, तो बालक को लेकर के जाएं और ठाकुर जी को प्रणाम करके लाएं। ठाकुर जी को छोटा सा बच्चा, 6 महीने के बच्चा, दरवाजे के सामने लाने में कोई दोष नहीं है। तो गोद में लेकर के जैसे ही जगन्नाथ जी तो रथ के ऊपर बैठे हैं, और जगन्नाथ जी रथ के नीचे जैसे उनको लेटाया बच्चे को, तो जगन्नाथ जी के गले के जो माला है ना, वो अपने आप खिसक करके बच्चे के गले में आ गया। चारों तरफ पांडा लोग जय जयकार करने लगा,
और कहते हैं माता ये जो तुम्हारा बालक है ये साधारण नहीं है, ये महापुरुष है। और रथ अपने आप हिलने लगा। बोले क्या हो रहा है, रथ क्यों हिल रहे? हिलते हिलते रथ जैसे बच्चे को लिया गोद में माता जी, तो रथ अपने आप चलने लगा। जिस रथ को खींचने के लिए इतने बड़े बड़े पहलवान को लाया, हाथी को लाया, घोड़ा को लाया, वो गया नहीं। यानी जगन्नाथ जी ये कहना चाहते हैं यहां मेरा भक्त है और मैं उनसे मिल के तब जाऊंगा जिसके द्वारा मेरा नाम का प्रचार होगा, उनको मैं दर्शन दूंगा और मैं दर्शन करूंगा। प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ उनके गले में जनेऊ का चिन्ह, द्वादश अंगन में, द्वादश अंग में तिलक के चिन्ह दिखाई दिया। ये अतिशय उक्ति नहीं है, सचमुच ये महापुरुष का ये लक्षण दिखाई दिया। और शरीर का रंग तपाया हुआ सोना जैसे, आजानु लंबित तो भुजो कनका बता दो, ऐसे स्वरूप प्रभुपाद जी का। तो भक्तों ठाकुर जी कह रहे हैं प्रभुपाद जी को, केवल तुमको पेड़ के नीचे भजन करने के लिए नहीं, महाप्रभु की वाणी पृथ्वी ते जत आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम, इस वाणी का सार्थक करना है। इसलिए जितना वेद वेदांत उपनिषद है उसका निचड़ है, सार है हरिनाम संकीर्तन। कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, उसी का प्रचार करना है। इसलिए मैंने विमला देवी से तुमको मांगा, विमला प्रसाद तुम भगवान का भजन करके उसमें सिद्ध प्राप्त करके क्या करो, जगत में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। भक्तिविनोद ठाकुर जी की इस बात को सुन करके तब श्रील प्रभुपाद बिल्कुल यंग मैन, नवजुवक, भक्ति विजय भवन, चारों तरफ महाराज सुंदर बाग बागीचा और उपवन, ऐसे मायापुर उसी समय इतना सुंदर था, पेड़ पौधे से लता पतों से घिरे हुए, एक सुंदर कुटिया बना करके फूंस के और वहीं बैठ के उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। नाम यज्ञ करने के बाद भक्ति का प्रचार करना शुरू किया। उसी समय बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग प्रभुपाद जी के पास आते थे। अब प्रभुपाद अपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए सबसे पहले टारगेट किया उन्होंने जो युवक लोग, यंग मैन, अच्छे बड़े बड़े घर के, पढ़े लिखे लड़के लोग प्रभुपाद जी की शरण में आने लगे। और प्रभुपाद जी की ओजस्वी वाणी को सुन करके बड़े बड़े शिक्षित लोग भी उनके चरण में फूलुंठित हो जाते। इनके यहाँ इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे यंग लड़के देख करके उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। अंग्रेज लोग आक्रमण करके रखा था, भारत स्वाधीन होने का समय। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम लोग गुरुजी से श्रवण किया, वो भी प्रभुपाद जी से मिले और उन्होंने कहा भारत स्वाधीनता के लिए आप ये इतने सुंदर सुंदर बालक युवक लड़के हैं आपके पास, आप हमें दीजिए, हम भारत को स्वाधीन कर देंगे। भारत तो आपका तो है, आप तो भारतवासी हैं, इसलिए हमें दीजिए, या आजादी की लड़ाई में लड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा आपने गीता पढ़ी? बोले हाँ पढ़ा। तो बोले गीता में क्या लिखा हुआ है? असली स्वाधीनता क्या है? हम लोग एक देश दूसरे देश को आक्रमण करते हैं और वो अपने कब्जा में रख लेते हैं, फिर वो देश उसका हो जाता है और वहीं का वो राजा कहलाता है। ये जितना ऊपर कर आडंबर है, जितनी सामग्री है, जितने पदार्थ है, ये माया के द्वारा निर्मित है, शरीर से संबंधित है। शरीर छूट गया तो तुम्हारा देश भी छूट जाएगा। शरीर छूट गया तुम्हारा देश क्यों, तुम्हारा गांव छूट जाएगा। शरीर छूट गया परिवार छूट जाएगा। शरीर छूट गया, यहां तक शरीर
के साथ साथ शरीर संबंधित जो भी वस्तु है वो छूट जाएगा। यहां तक प्रभुपाद जी ने बताया अभी आप भारत में जन्म लिया इसलिए भारतवासी है, लेकिन कर्म के अनुरूप यदि आपका जन्म इंग्लैंड में हो गया, तो लंदन में हो गया, तो पाकिस्तान में हो गया, तो तब क्या कहेंगे? हम पाकिस्तानी हैं, यही तो कहेंगे। तब कहेंगे हम ब्रिटिश हैं। तो शरीर का बंधन नहीं है। असली जो बंधन है हमारा मन का संसार में, इस बंधन से छुटकारा पाना है। और वो छुटकारा कैसे पाएंगे? भगवान का भजन करने से, सदगुरु चरण आश्रय करने से। आज भारत का आक्रमण किया विदेशी लोग, ब्रिटिश लोग, उनसे छुड़ा लोगे, फिर और कोई मुगल आएगा आक्रमण। कितने लोग आक्रमण किया, तो कितने बार ऐसे करते रहोगे? इसलिए आजादी पाना चाहते हैं, मैं मेरा तू तेरा, शरीर का जो अहम भाव है, इनसे ही आजादी हमारा मूल स्वाधीनता है। इसलिए भगवान का भजन के द्वारा सब कुछ होगा। प्रभुपाद जी ने उनको समझाए, ठीक है भारत को आजादी देना है, स्वाधीनता करना, ये तो ठीक है, गौण है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये हमारा शत्रु है, इसके साथ हम लड़ रहे हैं। इनसे आजादी मिलना हमारा असली ही स्वाधीनता है। प्रभुपाद जी ने गीता के द्वितीय अध्याय के भाषांसी जिन्नानी जथा व्याय नवानी गृह्णाति नरोपरानी, इन सारे श्लोकों के द्वारा उनको समझाए और समझ गए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जगत में इस महाप्रभु का वाणी का प्रचार किया। प्रभुपाद जी का मन में केवल एक ही इच्छा है। इच्छा क्या है? कि कैसे भी जीव भगवान के भजन में लग जाए। किसी ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद हर देश में एक एक गौड़िया मठ खोलना चाहिए, तब प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने कहा केवल देश में नहीं, कंट्री में नहीं, हर गांव में, हर विलेज में एक एक गौड़ी मठ होना चाहिए। और केवल हर गांव में नहीं, हर मोहल्ले में, हर नगर में, हर मोहल्ले में एक एक गौड़ी मठ बनना चाहिए। और केवल इतना नहीं, प्रभुपाद अंत में कहा हर परिवार में, और हर परिवार के हर एक सदस्य के हृदय में हम गौड़ी मठ बनाना चाहते हैं। तुम हर देश में, हर गांव की बात क्या कर रहे हो? हम हर व्यक्ति को गौड़ी बनाना चाहते हैं। गौड़ी मठ क्या है? गौड़ी एक विचार है, एक आदर्श है। प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा ये ईंट पत्थर के चार दीवारी ये गौड़ी मठ नहीं है। ये सब लगा लिया, बना तो दिया, लेकिन इसमें अगर प्रभुपाद जी का विचार का आदर्श का अनुसरण नहीं होता है तो फिर ये गौड़ी मठ नहीं है। गौड़ी मठ क्या है? एक आदर्श है, एक विचार है। जैसे रावण को तो मार दिया कि नहीं? कब मारा? प्रभु राम ने मारा। कब मारा? त्रेता युग में मार दिया। त्रेता युग में मारा रावण को। फिर भी हम लोग हर साल रावण के पुतले को हम फूकते हैं, दशहरा में फूकते हैं। क्यों? उसको तो मार दिया। क्योंकि रावण क्या है? केवल एक शरीर नहीं है, रावण एक विचार है। जो बुरी आदत है, बुराइयां है, अनीति है, कुविचार है, यही एक उनका ही रावण का स्वरूप बताया गया। और उसी को ही नाश करना, वो आज भी है, हर व्यक्ति के अंदर है, उसी को नाश करना है। पहले सत्ययुग में क्या होता था? सत्ययुग में देव और दानव अलग अलग रहते थे।
अलग अलग लोक में रहते थे। भूलोक में कौन रहते हैं? मानव लोग रहते हैं। दानव लोग कहां रहते हैं? नीचे के पाताल लोग रहते हैं। रहते हैं कि नहीं? अलग अलग लोग। ये सत्ययुग की बात है। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में अलग अलग लोग नहीं, त्रेता युग में क्या हुआ? एक लोक में रहने लग गए, दानव और मानव एक लोक में। कैसे? जैसे इसी भूलोक में लंका भी है, वहां रावण रहता था, और इसी भूलोक में भारत में कौन रहते थे? प्रभु श्री राम रहते थे। ये हो गया त्रेता युग में। और द्वापर युग में क्या हुआ? एक परिवार में मानव और दानव रहने लगा। जैसे एक परिवार के अंदर कैसे? जैसे पांडु के परिवार में पंच पांडव रहने लगा और कौरव भी रहने लगा, दुर्योधन आदि, एक परिवार में। और कलियुग में क्या हुआ? एक मनुष्य के अंदर मानव भी है, दानव भी है। एक ही आदमी दानव जैसे अपने आप को बर्ताव करते हैं, दानव की तरह क्रोध, मांस मदिरा खाते पीते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कभी वो भक्ति करने लग जाते हैं। इसलिए भक्तों ठाकुर कह रहे हैं, कखनो भोगेर कखनो त्यागेर छलोनाय मनो नाचे। भजन करने के लिए मन लगता नहीं है। कभी भोग करना चाहते हैं, राक्षस बन जाते हैं, और कभी त्याग करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, भक्त बन जाते हैं। तो एक ही शरीर में मानव भी है, दानव भी है। तो दानव क्या है? ये बुराइयां हैं। तो मैं इसलिए ये बात को कहा कि गौड़ीय मठ एक आदर्श है, एक सद विचार है, एक सद भावना है, एक भगवान के पास जाने के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है, एक स्टेप है। यह है गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ क्या है? प्रभुपाद जी का भावना है। गौड़ीय मठ क्या है? महाप्रभु का मत है, विचार है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तुम हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में तुम गौड़ीय मठ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं हर व्यक्ति के अंदर ये गौड़ीय भाव आ जाए, तब जाकर के हर व्यक्ति गौड़ीय भाव से चलेगा, तब जाके प्रचार होगा। नहीं तो आजकल के बस भक्त ऐसे ऐसे बन गए, वो महाप्रभु का विचारधारा जानता नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक महाप्रभु का विचार नहीं जानेगा तो ठीक ठीक रूप से राधा कृष्ण की भक्ति को कर नहीं पाएगा। उन्नत उज्जवल रसम, इस भक्ति को प्रचार करने के लिए, जानने के लिए महाप्रभु का विचार को जानना बहुत आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु राधा दूति शिवोलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में आए। तो प्रभुपाद उन्होंने प्रचार किया, और इस प्रचार के द्वारा जगत में जो उन्नत उज्जवल विप्रलम्ब महाभाव, जो ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ वस्तु, वो देने के लिए आए। इसलिए तो प्रभुपाद जाते जाते बड़े खेद के साथ, दुख के साथ ये कह के गए कि मैं जिस वस्तु को देने के लिए आया था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। ये जंगल साफ करते करते हमारा टाइम बीत गया। उसी समय प्रचार करना इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन काम था। उसी समय ज्यादा शाक्त, शैव, सहजिया, आउल बाउल कत्ता भजा, नेड़ा दरवेश साई, सहजिया शोकी में किस्मात जात गोसाई, अतिबाड़ी चुड़ाधारी गौरांग नागोरी, इन लोगों का ज्यादा बोला, इन लोगों का प्रभाव ज्यादा था। संसार में ऐसे लोगों का प्रचार ज्यादा है, आज भी हो रहे हैं। कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ व्रत करने की जरूरत नहीं है, ना एकादशी करने की जरूरत है, और ना भोग में तुलसी पत्ता डालने की जरूरत है। अच्छा गुरु मिला ना,
हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल राधे 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 करते रहो। राधा रानी इतना आसान नहीं है। पहले राधे राधे नहीं, पहले गुरु 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 करो, गुरु के द्वारा ही राधे मिलेंगे। राधा रानी का भजन कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति भजन कर सकते हैं, राधा रानी सहचरी बनना इतना आसान नहीं है। कहते जगन्नाथपुरी में तो एकादशी बंधी हुई है, एकादशी करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में बताया सारा साधन कर लो, लेकिन एकादशी नहीं किया तो सारा साधन जीरो, निष्फल हो जाएगा। हाँ, सारा साधनों का जड़ है भक्ति जननी। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। जो भक्ति की जननी है, माँ है, उसको छोड़ दोगे तो भक्ति कहां से आएगी? और भक्ति नहीं आएगी तो भगवान कहां से मिलेगा? चाहे मुक्त महापुरुष क्यों ना हो जाए, एकादशी का व्रत करना है। चैतन्य महाप्रभु की मां सची माता एकादशी व्रत किया। नंद बाबा भागवत के 10वें स्कंद में लिखा हुआ है, नंदस्य निराहारम। नंद महाराज जी निर्जल एकादशी का व्रत करते थे। तो संसार में ऐसे ऐसे लोग भरा पड़ा हुआ था, आज भी है। और इनके बीच में प्रभुपाद इस गौड़ीय मठ के स्थापन करके महाप्रभु का आदर्श को प्रचार करना चाहता है। और शास्त्र में बताया भगवान का भक्त सर्वोपरि है, वैष्णव सर्वोपरि है, कोई जात पात का नहीं। जो कृष्ण को भजन करते हैं वो जात से परे हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट तो जात गोसाई लोग, जो स्मार्ट ब्राह्मण लोग, वो अपने जाति को बढ़ावा देते हैं। अरे प्रहलाद महाराज भागवत में खुद कहा, विप्रादि दिशड़ गुणो दरविंद नावाहा। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यदि कृष्ण भजन नहीं किया, दिशड़ मतलब 12 गुण होते हैं ब्राह्मण के अंदर, ऐसे 12 गुणों से समन्वित सारे 12 गुण हैं, लेकिन कृष्ण भजन नहीं कर रहा है। अरे एक चांडाल कुल में जन्म लेकर के, चांडाल बोले तो चांडाल किसको कहते हैं? स्वपच, कुत्ते के मांस को भी जो पचा के खा जाते हैं, चांडाल। ऐसे चांडाल कुल में जन्म लेकर के कृष्ण भजन करते हैं, तो उन ब्राह्मण से चांडाल मन्य वरिष्ठम सपचम, प्रहलाद जी कह रहे श्लोक के अंदर। ये प्रहलाद खुद ही कह रहे। अब प्रहलाद महाराज जी किस जाति में आए बताइए? दैत कुल में आए। हनुमान जी कौपिकुले धन्य वीर हनुमान, किस कुल में आए हनुमान जी? ये सब दिखाई नहीं पड़ता। केवल जात लेकर के चिल्लाने से नहीं होगा, भगवान का भजन ही मूल है। जो हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात का नहीं। इसलिए कहा गुरु वही बन सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा गुरु वही बन सकते हैं। कौन? किवा कर्मी है, किवा वर्णी, किवा वर्णाश्रमहीन, किवा वर्णी, वर्णी मतलब वर्णों के अंदर, किवा वर्ण आश्रमहीन, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रवीण। ऐसे नहीं, चाहे वर्णों के अंदर हो चाहे वर्ण या आश्रम के बाहर हो, जो कृष्ण का भजन करते हैं वही गुरु है। लेकिन स्मार्ट लोग बोले ये प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये शूद्रों को भी जनेऊ पहना रहे हैं, क्योंकि उसको तो उसका जो धंधा वो चपट हो रहे हैं, उसके पास और कोई नहीं जा रहे हैं। वो तो जात पात का छूत का विचार रखते हैं। अरे तुम शूद्र हो, तुम दूर जाओ, दूर हटो हटो, तुम भजन नहीं कर सकता, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकता, तुम्हारा काम है बस बर्तन घिसो और तुम क्या करो, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम जो काम है नीचे वाला काम वो करो, तुम पूजा में नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन करने का क्या है? अधिकार है, समान अधिकार है। यहां बताया जीव नित्य कृष्ण दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यहां जीव बताया, जीव का मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये नहीं बताया। जिसके अंदर प्राण है, जीवन है, वो जीव है। अब पशु पक्षी भी हो सकता, काकभूषणी जी
पक्षी, हनुमान जी हैं, इनको पशु पक्षी कहेंगे? सुखदेव महाराज जी तोते के रूप में आए, तोते के स्वरूप में आकर के सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। तो ये सब भगवान का भजन किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान का भजन करता वो श्रेष्ठ है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं, उसका मंदिर में कोई और नहीं जाते। इसलिए सब लोग मिलकर के प्लान बनाया कि इस प्रभुपाद जी को, सरस्वती ठाकुर जी को मार्ग से हटा दो। ये ऐसा प्रचार करते रहेगा तो फिर हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। सब लोग प्लान बनाया। और आप लोग जानते हैं, मैंने कल सुनाया था परम गुरुदेव के तिथि में, एक बार नाम संकीर्तन के साथ प्रभुपाद जी जा रहे थे और जैसे पोड़ामा तोला में आए और उसी समय हजारों सहजिया स्मार्त जात गोसाई लोग प्रभुपाद जी का आक्रमण कर दिया। हाथ में डंडा, बड़े बड़े पत्थर, बोतलें चारों तरफ फेंकने लगा। परम गुरुदेव पास में थे, उनको ले करके किसी कमरे के अंदर चले गए, किसी भक्त के, किसी गेस्ट के घर जो बगल में रास्ता में था उसके अंदर चले गए, अचानक चले गए। तो वो लोग सोचा कि बाहर निकलेगा तो फिर हम लोग मारेंगे। आप लोगों को सुनाया था, उसी समय अपनी जान की बाजी दे करके हमारे परम आराध्य परम गुरुदेव शिला श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, नाम था विनोद बाबू, विनोद बिहारी, सफेद वस्त्र में थे। प्रभुपाद जी को कहा, आप मेरे वस्त्र का धारण कीजिए और आपका सन्यास ड्रेस हमें दीजिए। और दंडो सन्यास ड्रेस लेकर के परम गुरुदेव बाहर निकले। लोगों ने देखा वो तो और कोई थे, ये तो और कोई है। प्रभुपाद जी सफेद कपड़ा पहन करके और दूसरे लोगों के साथ वो निकाल गए। वो तो लाल कपड़ा सन्यासी प्रभुपाद जी को देख रहे थे, ऐसे करके बचाए। तो प्रभुपाद जी को देखो, भक्ति का प्रचार करने के लिए आप निकलोगे, केवल मानव नहीं देव लोग भी आपके पीछे पड़ जाएगा। अब तब करोगे ना, इंद्र भेजेंगे अप्सराओं को, भेजा नहीं? हम लोग सुनते हैं ना, विश्वामित्र उसका तप भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा। तो आप भजन करने के लिए बैठोगे, आपके सामने सुंदर सुंदर अप्सराएं नारियों को भेजेंगे, वो देखेंगे काम को ये जीत पाया कि नहीं। हरिदास ठाकुर भजन करने के लिए बैठे तो साक्षात माया देवी, लक्ष्य हीरा, वो आकर के तब भंग करना चाहती थी। लेकिन पक्का होगा भजन में तो माया को भी ध्वस्त कर देंगे। निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान की भक्ति में, भजन में इतनी शक्ति है कि एक माया नहीं, हजारों लाखों करोड़ों माया आ जाए, लेकिन भगवान के भक्त उस माया से मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो जिसको पकड़ा है वो कौन है? मायापति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भजन करने के लिए आओ तो कितना हजारों लोग तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। प्रचार करने के निकलो, कितने लोग तुम्हारे मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा देख करके तुम्हारे को विरोध करने लग जाएगा। और विरोध किसको होती है? विरोध किसको होता है? हाँ, जो हमसे बड़े होते हैं। बराबरी से लड़ाई नहीं होती, जो बड़े होते हैं। ईर्ष्या किससे होती है? जो हमसे बड़े हैं। तो प्रभुपाद जी का प्रचार उसी समय बड़े बड़े सब युवक लोग, बड़े बड़े लोग, सब उद्योगपति, बिजनेसमैन लोग प्रभुपाद जी से जुड़ने लगे। इसलिए और बाकी छोटे मोटे संस्था के ये जो अपसंप्रदाय के लोग बड़े नाराज हो गए। ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी का आदर्श विचार, उसी समय इतना अभाव था मंदिरों में, तीनों टाइम ठीक से मिलता नहीं था खाना, भगवान का प्रसाद, भोग लगाने का कुछ नहीं होता था। कहते हैं, हमने सुना है, जो साजन के पत्ते हैं ना, साजन जानते हैं, जो फली होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ड्रमस्टिक,
उसके पत्ते को, सहजन के पत्ते को उबाल के उसमें नमक मिला करके ब्रह्मचारी लोग खाते थे। बताइए कितना कष्ट करके उन लोगों ने प्रचार किया। अब प्रचार करने के लिए एक बॉक्स बना के ब्रह्मचारी लोग प्रचार करने के लिए देते थे, डोर टू डोर जाते थे, और एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स बना करके वो भी उसमें ताला मार के देते थे, और जो भी अपनी मर्जी से जो भी एक आना दो आना उसमें डालेंगे ना, तो सब लोग आकर के प्रभुपाद जी के सामने ताला खोलेंगे, और जो डोनेशन मिलता था उसी से फिर मंदिर में सभा होती थी। ऐसा तो कितना कठिन परिस्थिति में मंदिर में रह करके प्रभुपाद जी शुरू में लोगों को लेकर के प्रचार किया। आज हमारे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है, सारा साधन है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक ही प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम, मन का मेल नहीं है। और उसी समय इतना सब कुछ नहीं होने पर भी लेकिन एक वैष्णव दूसरे सीनियर वैष्णव को देख करके चरण में लेट जाते थे। हर कोई वैष्णव आते थे ना तो उसको जाने नहीं देंगे, क्या करते थे, उनके चप्पल को छुपा के रखते थे, ढूंढो कैसे जाओ, जाने नहीं, इतना प्रेम। खाने से पहले उनको पहले खिला करके। आज तो कोई बात ही नहीं है, कौन सीनियर कौन जूनियर। हम तो मठ का क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, मठ का ट्रस्टी बन गया, मठ का क्या बन गया, बड़ा, हाँ क्या बोलते हैं, विशेष कोई व्यवस्था को बन गया, अहम आ गया। कौन जूनियर है कौन सीनियर, हम तो सीनियर है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति से दूर करता है। पद नहीं, पदवी क्या है, एक प्रकार व्याधि, एक प्रकार व्याधि है। हमने देखा, अरे केवल कथा बोलने से भगवान नहीं मिलते। नयमात्मा प्रवचन लभ्यन मेधयान बहुत श्रुतेन, बहुत बोलने से। हमने अपने शिक्षा गुरु पादपद्म भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी को देखा, एक ही स्टेज में, अपने स्टेज में लोगों को बिठा के, और कब बोलते थे, सबको बोलने के बाद वो खुद तब बोलते थे, सबको बोलने देते थे। विशेष करके जो सन्यासी लोग उनको इज्जत करते थे, गुरु भाई लोग उनको इज्जत करते थे। राम मुनि के शिष्य होकर के यही द्रोह आचरण है? क्या शिक्षा लिया आपने गुरु की महिमा? तो हम खूब बोलते हैं, लेकिन गुरु जी का एक भी आदर्श हमारे अंदर नहीं है। मैं और किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि उनका कोई भी एक सद्गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम दूसरों को बोलते हैं वो ऐसे है वैसे हैं, लेकिन अपने आप को जिस दिन देखना शुरू हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये सब शिक्षा हमारे गुरुवर्गों ने दिया है। कितना कठिनाई के साथ इन लोगों ने भगवान का भजन किया, प्रचार किया। हमारे गुरुदेव जब वेस्ट बंगाल में प्रचार करने के लिए जाते थे, 24 परगना में, घुटने तक कीचड़ और चावल के बोरे सर में रख करके चलते थे। ऐसे कष्ट करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज तो आपको ऐसा नहीं चलने पड़ेगा, हर गांव में गाड़ियां चली जाती हैं। तो इतना वैभव होने के बाद भी, जैसे वैभव आया ऐसे प्रतिष्ठा आई, पूजा प्रतिष्ठा। पहले वैष्णव निरभिमानी, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, तभी तो दुनिया टिकी है। लेकिन ऐसे हमको भी होना है। किसी को देखो, हमने शुरू में आके देखा, किसी से कुछ मांगना है ना तो डायरेक्ट नहीं मांगते। माने आपको पानी चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, पानी मुझे दो। नहीं, वो क्या बोलेंगे कि थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। हम तो डायरेक्ट, अगर कोई भी चीज, माने सब्जी मांगा, कैसे मांगेगा, थोड़ा सब्जी मिल जाती तो अच्छी थी, और नहीं हो तो कैसा मना करेंगे।
मतलब नहीं है जो सब्जी मांगा तो ऐसे मुंह पे ऐसे माना नहीं करते नहीं मिलेगा वो खत्म हो गया, ऐसे नहीं। जाकर के ऐसा बोलते थे कि शायद वो सब्जी खत्म हो गया, दूसरा सब्जी आपको दे दूं, ऐसे। आजकल तो डायरेक्ट मना कर देते। तो वैष्णव सदाचार, वैष्णव विचार, वैष्णव आचार शास्त्र में दिया है। तो प्रभुपाद इतनी कठिनाई के साथ अपने सहज जो उनका जो पार्षदों को लेकर के उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी का जो विचार है, सूक्ष्म विचार, गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति उनकी जो निष्ठा। देखो साधन भजन के राज्य में गुरु निष्ठा ही मेरुदंड होता है। यदि आपके ये बैकबोन ना हो, मेरुदंड, तो आप बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, गिर जाओगे। बोले ऐसे गुरु निष्ठा हो, गुरु निष्ठा ना हो तो फिर आप भजन राज्य में टिक नहीं पाओगे। कोई अगर बढ़िया सुंदर भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समझे गुरुवर्ग गुरुदेव उनके प्रति बहुत प्रसन्न है, नहीं तो ऐसा प्रचार नहीं हो सकता। परम गुरुदेव जब निकाल के आए मायापुर से, अब प्रचार प्रसार देख करके कुछ लोग कहने लगा अरे ये तो मठ छोड़ दिया, अपने गुरुदेव का स्थान छोड़ दिया, ये गुरुद्रोही है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। गुरुदेव के मठ में एक गुरु त्यागी और एक गुरु भोगी, इन दोनों में से कौन अच्छा है? दोनों तो खराब है, ना गुरु त्यागी अच्छा है ना गुरु भोगी अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर देखो और खराब, इन दोनों में से ज्यादा खराब कौन है? गुरु भोगी, जो गुरुदेव के आश्रम में रह करके गुरु का भोग कर रहा है। वो तो गुरु त्याग करके चला गया, लेकिन गुरु जी के आश्रम में रह करके मन से गुरु को त्याग करके ऊपर से गुरु की संपत्ति को भोग कर रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो परम गुरुदेव को कहने लगा इन्होंने, आपने देखो छोड़ दिया, प्रभुपाद जी का ये सब छोड़ करके अकेला क्या कर रहा है वहां। उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति स्थापित किया परम गुरुदेव ने। यहां तक जब उन्होंने विग्रह स्थापित किया तब भी लोग बोलने लगा प्रभुपाद जी के कृष्ण तो काले रंग के, ये तो देखो अलग करके सफेद रंग के कर दिया, ये क्या कर रहे हैं? परम गुरुदेव को भी ये बात कहा, लेकिन परम गुरुदेव ने कहा देखो केवल आश्रम में गुरु जी के पास रहने से सेवक नहीं होते, जहां भी रहे गुरुदेव का आदर्श निर्देश लेकर के प्रचार, और गुरु की कृपा किस शिष्य के प्रति है वो कैसे पता चलेगा? उसका प्रचार देख करके। केवल प्रचार नहीं है, उसका आचरण देख करके, उसके पीछे लोगों को देख करके। और ऐसे तो मूल रूप से प्रभुपाद जी की अगर कृपा नहीं होती तो परम गुरुदेव इस प्रकार से प्रचार नहीं कर पाते। मैंने उस दिन प्रवचन में सुन रहा था, हमारे शिक्षा गुरु पाद में भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी कह रहे थे, बोले परम गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास गए और प्रणाम किया, और उन्होंने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। परम गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज दोनों हाथ को उठा करके आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तुम्हारा जो भी संकट है, जो भी विपत्ति है मैं लेता हूं, और तुम क्या करो? निर्भीक रूप से महाप्रभु का प्रचार करो, डरना नहीं, जो बात सच है उसको बोल देना, जो भी संकट आएगा, जो भी विपत्ति आएगी मैं ले लूंगा। तो अपने गुरुदेव की कृपा, अपने गुरुदेव परम गुरुदेव की कृपा से ही परम गुरुदेव के भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का प्रचार हुआ। क्योंकि गुरुवर्गों की कृपा के बिना कोई जगत में महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर ही नहीं सकता, उसका तो पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। तो प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी की गुरुनिष्ठा, उनकी गुरुनिष्ठा। और ऐसे शाम को हम लोग और सुनेंगे, ऐसे गुरु नहीं बनाए,
हम लोग तो गुरु बनाते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं, कभी इसके पास गए, कभी उसके पास गए, कभी यहां से दीक्षा लिया। आजकल यही चल रहा है, जिसका मर्जी कान फूंका दो, हमारा शिष्य बन जाए। अति कहते हैं भोग ग्रंथ कलाभ्यास, भक्ति ग्रंथ छोड़कर के इधर उधर के ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए, ये कलाभ्यास। अब बहु शिष्य ना बनिए, शिष्य ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, गिने चुने शिष्य बनाओ जो भगवान का भजन करे। शिष्य बनाना एक प्रकार का लोभ भी है, प्रतिष्ठा भी है। तुम जिसको उद्धार कर पाओ, जिसके संबंध में तुम जानो नहीं, उसको कैसे हरि नाम दे सकते हैं? ऐसे दयालु मत बनो कि खुद का नुकसान हो जाए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी कहते हैं, मैं जीवन में शिष्य नहीं बनाऊंगा, इतने बड़े महापुरुष। अब भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, प्रभुपाद जी को लेके गए विमला प्रसाद को, बोले आपसे ये दीक्षा लेना चाहते हैं। बोले मैंने जीवन में प्रतिज्ञा की शिष्य नहीं बनाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने विमला प्रसाद बोले इनको ही श्री गुरु बनाना है, और वे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दिया, और कक्ष के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया रूम में। भक्तिविनोद ठाकुर जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास गए, बोले अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो मर जाएंगे, 3 दिन खाए पिए बिना वहां पड़े हैं, आप कृपा करो महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं गौर हरि से पूछ करके बताऊंगा, देखो गुरु कैसे है। यहां दीक्षा लेना चाहता रो, देना नहीं चाहता। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती बड़े कृपालु बन रहे हैं, दीक्षा लो दीक्षा लो। आपको पता चले ना कि उनसे हरि नाम लिया तो मेरे से दीक्षा ले लो। शास्त्र में लिखा हुआ है, तद विद्धि पने पाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। 1 साल तक कम से कम गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे। जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, आ गए तुरंत उसको दे दिया, दीक्षा दे दी, माला पहना दिया, हरिनाम दे दिया। अरे भाई पता नहीं है वो क्या खाता है क्या पीता है, उसका पहले 4 नियम बताओ, 1 साल तक वो फॉलो करे। इसलिए तो कहते हैं हमारे यहां कि गुरु मिले गली गली, हमसे दीक्षा लो, नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, है हमें दक्षिणा दो। गुरु मिले गली गली, हमें दीक्षा, हमसे दीक्षा लो, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, हमें दक्षिणा दो। इसलिए गौड़ीय मठ के गुरु बनना इतना आसान नहीं है। गौड़ीय मठ के जो गुरु, इनको भी ये लोग हर किसी को दीक्षा नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। बोलते परम दयालु, हमें तो दीक्षा, ऐसे दयालु की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। हमने देखा बड़े गुरु से वो मानते थे और गुरु जी का पैसा हड़प करके भाग गया, भाग गई। गुरु जी बड़े उसका मानते थे, आगे पीछे डोलती थी एक लेडी, और कितना लाखों रुपया लेके चले गए। कहां गई गुरु भक्ति? जो ऐसा लोग है ना, लोभी शिष्य लोग, उसके साथ ऐसा ही होता है। कृपा करो, हरिनाम का उपदेश दो, ठीक है, नहीं हर घर में हमारी तस्वीर होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे किसका शिष्य है, मेरा नाम होना चाहिए। प्रतिष्ठाकामी, प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति। प्रभुपाद जी दीक्षा लेने के लिए 3 दिन तक भूखे रहे, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। आजकल भी और एक चीज आ गया, लोगों को बना के रखता है, तुम पकड़ पकड़ के लाना हमसे दीक्षा लेने के लिए, पैसा दे देते हैं। उसको पैसा से मतलब, हमने ये भी देखा, एक आदमी 3 महाराज जी से दीक्षा ले लिया और सब लोग सोचते कि मेरा ही शिष्य है। 3 महाराज जी से दीक्षा लिया।
एक आदमी, पता ही नहीं है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु तो अंतर्यामी होता है, उसको पता नहीं है। इसलिए निष्ठा प्रभुपाद ने लीला क्यों किया? गुरु निष्ठा। भक्तिवंत ठाकुर जी गए, गौर किशोर दास बाबा जी, मैंने से पूछा 3 दिन बाद, आपके गौर हरि ने क्या कहा? आपने कहा था काल आऊंगा, काल आना। गौर हरि से पूछेंगे आपके गौर हरि क्या बोले। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने कहा, ये जो तुम्हारा लड़का है साधारण पुरुष नहीं है, इनको जो चला बनाएगा वो गुरु भी धन्य हो जाएगा। क्योंकि गौर हरि का आदेश आया कि इसके द्वारा ही पूरे विश्व में प्रचार होगा हरिनाम संकीर्तन का। उनको बोलो ना धोकर के आए। ना धोकर के गए और उनको दीक्षा मिल गई। शिवार्षवाणवी दयितदास, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी दीक्षा दे दिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के ये प्रभुपाद जी ही दीक्षा शिष्य थे। और गुरु के प्रति निष्ठा, और भी बहुत प्रभुपाद जी के आदर्श रहे, कथा है, विचार है, प्रचार कैसे कैसे उन्होंने किया और कैसे सूक्ष्म विचार उनका प्रचार, कैसे वैष्णव ही श्रेष्ठ, वर्णों में आश्रम में सर्वश्रेष्ठ जो वैष्णव, उन्होंने प्रचार किया, कैसे शिक्षा दिया, हम लोग फिर आगे सुनेंगे और बाकी वैष्णव लोगों ने से हम लोग श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सदगोस्वामी प्रभुपाद की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।